यार देख लिया अपनी जीएस को, गलती इसने की और भुगतना पूरे कॉलेज को पड़ रहा है। क्या ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन इस कॉलेज में हर लड़की हर लड़के को राखी भी बांधना शुरू कर देगी। सही कह रही है। रुको, तुम लोगों को सिर्फ बातें करना आता है या प्रॉमिसेस भी पूरा करना आता है? प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? देख रहा पाऊंगा, दिमाग के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो गई है इसकी। तुम चैलेंज हार गए हो। याद आया कुछ? अब अच्छे बच्चों की तरह पूरे कॉलेज में पोस्टर्स लगाओ जिस पे लिखा होगा आई एम सॉरी नैना। जाओ जाओ जल्दी जाओ 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 करो, लगाओ। नहीं लगा जल्दी आ। जीत से पहले जीत का जश्न मनाने वाले को नासमझ नहीं बेवकूफ कहते हैं। मिस्टर समीर महेश्वरी। और वैसे भी तुम्हारा चैलेंज अभी पूरा हुआ नहीं है। अबे और कैसे पूरा होगा अब? वो तो रहा डांडिया, और क्या कबड्डी कबड्डी खेलेगा तू? लेकिन आधा अधूरा, तुम्हारे चैलेंज की तरह। चैलेंज तब पूरा होगा जब लड़के और लड़कियां एक साथ डांडिया खेलेंगे, हमेशा की तरह। क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर। ओ इंग्लिश मीडियम क्रिकेट रंग मत बदल, डांडिया की बात हुई थी उसी पे टिका रहा है। तू चुपचाप सॉरी नैना के पोस्टर लगा जैसा तूने प्रॉमिस किया था। जा। अरे हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? तुम अपना चैलेंज पूरा करो, हम अपना प्रॉमिस पूरा कर देंगे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब दांडिया वैसे ही होगा जैसे सब चाहते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर। क्या यार, सारी मेहनत खराब होगी। ये डांडिया भी कोई डांडिया होता है? हाँ, लड़के छत पे और लड़कियां म्यूजिक रूम में। खाक मजा आएगा ऐसे। इससे बढ़िया तो सच में जागरण ही करवा देती। लेकिन यार तुम लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? रिलैक्स रहो। हर साल की तरह इस साल भी डांडिया होगा और सुनैना कार्तिक पूरे कॉलेज में सॉरी नैना के पोस्टर्स भी लगाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम में से कोई भी इस बारे में उनसे अब कोई बात नहीं करेगा, वो हार माने चाहे ना माने। लेकिन नैना तुम। नहीं समीर, और एक और बात, डांडिया बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे प्रिंसिपल मैम ने कहा है, लड़के अलग और लड़कियां अलग। अब ऐसे घूर क्या रहे हो? चलो रेड रोज चलते हैं, कॉफी पियेंगे। लेकिन नैना तुम समीर नहीं, अब हम इस बारे में और कुछ नहीं करेंगे। चलो उठ, चल ना। भाई जब इसके अंदर मास्टर नहीं जागती है ना तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। तू समझाता क्यों नहीं नैना को कि वो ये सब? नहीं यार, एक बार जब वो कुछ ठान लेती है ना तो फिर समझाना बहुत मुश्किल है। भाई वैसे शादी के बाद भगवान ही मालिक है तेरा। बेस्ट ऑफ लक। वो तो मैं तुम्हें शादी के बाद ही बताऊं। मतलब तू शादी के बाद होने वाली सारी बातें हमें बताएगा? सॉरी तुम्हारी ऐसी की बचपन से लेकर कॉलेज तक आते आते लोग अक्सर अलग अलग तरह के दोस्त बनाते हैं। नर्सरी में साथ रोने वाले दोस्तों से लेकर स्कूल की मासूमियत वाले दोस्त और कॉलेज में जवानी की ओर बढ़ते हुए उम्र के पड़ाव को साथ पार करने वाले दोस्त। लेकिन मेरी कहानी अलग थी। पहले कभी भी कोई दोस्त इतने गहरे बने ही नहीं। और स्कूल में जब मुन्ना पंडित मिले तो ऐसे मिले कि मासूमियत से लेकर मस्ती तक हम उम्र का हर पड़ाव एक साथ पार कर रहे थे। आज भी सोचता हूं तो लगता है कि इतने साल शायद दोस्त इसीलिए नहीं मिले क्योंकि मेरी जिंदगी में मुन्ना पंडित नाम के दो नमूने हमेशा के लिए जो आने वाले थे। अच्छा सुनो, जल्दी से सोचो कि प्रिंसिपल मैम को पटरी पे कैसे लाना है वापस। अरे पोंगा जल्दी सोच, वरना मास्टर नहीं नैना देवी फिर से आ जाएगी लेक्चर देने। सोच रहा हूँ। हे गणपति बप्पा, हे विघ्न विनाशक, हे सुखकर्ता। अहमदाबाद का दूध पीते पीते थक गए होंगे आप, इसलिए मैंने स्पेशल बॉम्बे से आपके लिए ये दूध मंगवाया है। लीजिए, दूध पीजिए आराम से और लड्डू भी खाइएगा।
हे एकदम दयावंत, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए प्रभु कि मेरी बहू पूनम की गोद भर जाए। अपनी इस बेटी प्रभा की बात मान लीजिए प्रभु। मम्मी जी वो सॉस की मम्मी जी वो हमने ना आपके लिए पालक के पकोड़े बनाए हैं, मगर रसोई में ना वो सॉस की बोतल। नहीं नहीं नहीं, नमकीन नहीं चाहिए मुझे, मुझे बस कुछ मीठा खिला दे अभी। मीठा तो आपके हाथ में है ना। मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा बच्चा। अरे बाबा, मैं खुशखबरी वाले मीठे की बात कर रही हूँ। ओह मम्मी जी, खुशखबरी तो है ना फिर। सच? वो जो देवांग जी है ना, हाँ, वो ना हमें ना आज फिर से पिक्चर दिखाने लेके जा रहे हैं, वो भी गुमराह। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं, जा पकोड़े लेके आ मेरे लिए। अरे सुन, ये प्रसाद है, खा इसे। मम्मी जी इसमें से तो बहुत अजीब सी महक आ रही है। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, प्रसाद है ये, चुपचाप खा इसे। मम्मी जी क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? अरे पूनम सुन, अरे वाह प्रभु, प्रसाद खाते ही चमत्कार कर दिया आपने। बाय गॉड, धन्य हो आप। मैं आती हूँ। अरे पूनम बेटा, सारा मजा खराब कर दिया डांडिया का। हाँ यार, सिर्फ बिना लड़कियों की डांडिया जैसे बिना चटनी के ढोकला। चटनी से याद आया, मिताली नहीं आई आज। क्यों? कल की तरह उमंग में जाएगा क्या उसके साथ गुमराह मूवी देखने? तुझे कैसे पता? कार्तिक नाम है मेरा। कब कौन कहाँ क्या कर रहा है ना, सब मालूम रहता है मुझे। समीर और नैना की फोटो खींचने भेजा था, चले गए फिल्म देखने। सॉरी यार, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। और उन समीर और नैना को तो हम... कितनी लंबी उम्र है इनकी? मुंह बंद रख, नहीं तो तेरी उम्र छोटी कर दूंगा मैं। कैमरा है ना? मौका मिलते ही। ये लड़कियां नजर नहीं आ रही हैं। तुझे भी दिखाई नहीं दे रही? मुझे लगा सर मुझे नहीं नजर आ रही। वो इसलिए क्योंकि लड़कियां दूसरी क्लास में प्रैक्टिस कर रही हैं। एक सेकेंड, तो इसका मतलब डांडिया की तरह हम प्रैक्टिस भी लड़के और लड़कियां अलग अलग करेंगे? जी हाँ, इसीलिए तुम तीनों यहाँ प्रैक्टिस करोगे। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले ये धरती क्यों नहीं फट गई? मैं इसमें समा क्यों नहीं गया? हे भगवान! पूरे गुजरात में सिर्फ एक डांडिया ही तो होता है जहाँ लड़कों के पास लड़कियों से मिलने का, उनके साथ नाचने का, अरे पटाने का लाइसेंस मिलता है। जहाँ डांडिया के साथ साथ आंखें और दिल भी टकराते हैं। भगवान उठा ले, बुला ले अपने पास प्रिंसिपल मैडम को। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। जरूरत है लड़कियों की। अरे डांडिया खेलने के लिए, आज यार पंडित रिहर्सल करते हैं। शाबाश बेटा, सजाओ, अच्छे से सजाओ बच्चों। ये तूने लगाया? नैना एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें देखने का मन कर रहा था। समीर प्लीज, तुम्हें पता है ना मुझे बहुत काम है। वहाँ लड़कियों की प्रैक्टिस देखनी है, सब कुछ देखना है, और नवरात्रि फंक्शन में चीफ गेस्ट किसे बुलाना है वो भी देखना है, और तुम हो कि
सब हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। मेरे साथ म्यूजिक रूम में चलोगी? समीर मैंने बोला ना, मुझे सच में बहुत काम है। प्लीज बस एक बार। क्या है म्यूजिक रूम में? मुझे तुम्हें कुछ देना है। जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। ये दोनों अकेले मिलने गए कहीं, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता फोटो खींचने का। मैं चल 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 चल। यार पंडित क्या कैसेट लगा क्या है, कुछ तड़कता भड़कता से गाना लगा, मजा नहीं आ रहा है। झंकार बीट्स लगाऊं? अरे हाँ वो लगा, मजा आ जाएगा। उसमें तो डांडिया अपने आप उठेगा। लगा। झनकार बीट्स। झनकार बीट्स के ताल पर नाचने का सौभाग्य सिर्फ 90s वालों को ही नसीब हुआ था। आज की जनरेशन को तो झनकार बीट्स के बारे में शायद पता भी ना हो। समझने के लिए कहा जाए तो जैसे आजकल गानों में डिस्को बीट्स, रैप या हिप हॉप डाला जाता है गाने में एक तड़का लगाने के लिए, वैसे ही उन दिनों गानों में झनकार बीट्स डालते थे। झनकार बीट्स का क्रेज कुछ ऐसा हुआ करता था कि अगर कैसेट झनकार बीट्स के साथ आए तो उसका 10 रुपया एक्स्ट्रा दाम होता था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। पर ये गलत है। प्रिंसिपल मैम ने मुझे ही तो ड्यूटी दी है कि लड़का और लड़की पास ना आए, और मैं ही ऐसे। पर ये सच में ठीक नहीं है। क्या यार नैना, तुम सबके बारे में सोचती हो, कभी प्रिंसिपल मैम के बारे में, कभी फैमिली के बारे में, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में। मेरे बारे में सोचा है कभी? मेरी फीलिंग्स के बारे में? अच्छा ठीक है एंग्री यंग मैन, सॉरी। अब बताओ क्या लाए थे मेरे लिए?
आप भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब। आज आपके मनपसंद पकोड़े बनाए हैं और वो भी देखिए साथ में ना पुदीने की चटनी भी। अर्जुन आ गया तू? तुम्हारा आज का दिन कैसे रहा? बहुत बेकार रहा चाचा जी। कुछ था ही नहीं करने को, बस एक जगह बैठ जाओ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है रजिस्टर में उसकी एंट्री करते रहो। और इसीलिए तुम जल्दी चले आए, है ना? तुम्हें मालूम है कितनी मुश्किल से ये नौकरी दिलवाई है मैंने तुम्हें। वो आदमी जो मेरे केबिन के बाहर खड़े होने लायक नहीं है, उससे मिन्नतें की है मैंने कि तुम्हें नौकरी मिल जाए, और तुम आकर कह रहे हो कि नौकरी बेकार है। अरे बेकार नौकरी नहीं, तुम हो। कॉलेज की पढ़ाई तुम ठीक से कर नहीं पाए, क्रिकेट ठीक से खेल नहीं पाए, ऊपर से रिश्वत की कालिक हमारे मुंह पे पोतवा दी। शुक्र करो कि नौकरी मिल गई तुम्हें अर्जुन। एक बार बाहर जाकर देखो, हाथों में डिग्रियां लिए लोग नौकरी के लिए कैसे भटक रहे हैं। ताऊ जी मेरे पास वहां कुछ था नहीं करने को, मैं पूरा दिन बस खाली बैठा हुआ था। ओ भाई, घर पे यहाँ बैठने की बजाय वहां बैठना ज्यादा अच्छा है ना। यहाँ कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? अर्जुन बेटा भूलो मत कि ये तुम्हारी टेम्परेरी नौकरी है। अरे मन लगा के अच्छे से काम करोगे तो परमानेंट हो जाएगी और तनख्वाह भी ठीक ठाक मिलेगी बेटा। छोड़िए परले के पापा, भैंस के आगे बीन बनाने जैसी बात है। ये क्रिकेट कुमार सिर्फ नैन मटक्की में दिल लगा सकते हैं, मेहनत करना इनके बस का रोग नहीं है। और रोना कल्पना तो इन्हें विरासत में मिला है, राकेश बाबू से, इनके पिताजी से। बेटा मैंने जो कहा बात समझ में आ गई ना? अब जो करना उसी आधार पर करना। बीना चलो भाई साहब, नाश्ता तो करके जाइए। हाँ। मैं क्या बोल रही थी कि भजिए बन गए हैं तो खाके ही चलते हैं। हाँ भाई साहब। नहीं नहीं चलिए चलिए चलिए। भाई साहब। अर्जुन यहाँ आके बैठो। बैठना, बैठ जा। भाई साहब ठीक कह रहे थे, बिजनेस हो या नौकरी, शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले अपने पांव जमाने पड़ते हैं। हाँ भगवान झूठ ना बुलाए बेटा। और भाई साहब ने क्या कहा? तेरी नौकरी अगर पक्की हो जाएगी तो तनख्वाह भी तो बढ़ जाएगी ना? कितनी बढ़ जाएगी चाची जी? ज्यादा से ज्यादा 1000, 1500। अब 1000-1500 के लिए पूरा दिन मेहनत नहीं कर सकता। मैं कोई ऐसा काम करूंगा जहाँ मेहनत बहुत कम करनी पड़े और ढेर सारे पैसे हो। अर्जुन बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहां बिना मेहनत के तुम सक्सेसफुल बन सको। सैफाली है, सैफाली मॉडल बन गई है। कहते हैं इतने से काम के 2000 रुपए मिले उसको शूटिंग करने के। अभी थोड़े दिन में देखिए फिल्मों में भी काम करने लगेगी। होता है चाचा जी, ऐसा काम भी होता है। प्रियंक मिले क्या? कहाँ यार? कहाँ गए होंगे ये दोनों? ये तो तुझे पता होगा ना, तू ही तो बोल रहा था कौन कब कहाँ रहता है, मुझे सब खबर है। अब बता। ये जबान नहीं दिमाग चला। वो दोनों पक्का इस टाइम कहीं अकेले में होंगे। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा उनकी फोटो खींचने का। कैमरा लाया ना? है यार, लाइब्रेरी में देखें। चल 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 चल। इसमें एन की जगह एम होना चाहिए ना? एम? हाँ, एस फॉर स्वाति और एन फॉर मुन्ना, उन दोनों के लिए है ना ये? नहीं, ये मेरे और मिताली के लिए है। तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि जब तुम ऐसे सड़ा सा मुंह बना लेते हो तो और प्यारे लगते हो? वैसे तुम्हें ये अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी है। और मैं दुआ करती हूँ कि इस एस और एन की तरह ये एस और एन भी हमेशा साथ रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अब जुदा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ये पहना दूं?
से एक बार तो मार खा चुका हूं। लेकिन दोबारा मार खाने के लिए तैयार हूं। कहाँ मर गए दोनों, समझ ही नहीं आ रहा यार। हर जगह तो देख लिया, एक जगह नहीं देखा। हाँ, म्यूजिक रूम। हाँ, हर चीज में प्रॉब्लम कर। इधर है म्यूजिक रूम, चल। मुझे एक किस चाहिए। निकाल निकाल। तुम ना ठीक कह रहे थे, तुम्हें एक थप्पड़ ही पड़ना चाहिए। लड़के का यूं किस मांगना और लड़की का लड़के को थप्पड़ मारना, उन दिनों ये इस बात का प्रूफ था कि मामला काफी सीरियस है। उन दिनों ये स्टेप शादी से पहले फेरे लेने जैसा इम्पोर्टेंट था, और शायद यही वजह है कि उस जमाने की प्रेम कहानियां लाइफ में लंबा चलती थी, क्योंकि कद्र तो उन्हीं चीजों की होती है ना जो आसानी से ना मिले। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। ये तो चीटिंग है ना। तुमने मुझे अपना एसोसिएट जीएस भी नहीं बनाया और किस भी नहीं दी। समीर, ये किस वे सब शादी के बाद? शादी में तो बहुत टाइम है अभी, और सिर्फ किस मांग रहा हूँ ना, थोड़ी ना। मुझे सब अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तुमने कभी ट्राई नहीं किया। बस एक किस कहना। नहीं, कहा ना शादी के बाद, उससे पहले सोचना भी पाप है मेरे लिए। अरे सुनो तो नैना यार, मुन्ना सही कहता है, एक नंबर की मास्टरनी लड़की मिली है मुझे। किसी तो मांग रहा था। अब नहीं बचेंगे दोनों। देख कैमरा। कहूंगा पंडित, अगर अब की बार तूने शत्रुमुर्ग जैसे बाल कटवाए ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अपने बाल देख, ऐसा लगता है मधुमक्खी का छत्ता हो। सच्ची, ये देख भीड़ बना दीदी। अबे तो इतना बेचैन क्यों लग रहा है? बेचैन बेचैन। मजाक मत करो यार, मेरा मूड वैसे ही ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बता, तूने चैन पकड़ाई थी या पहनाई थी?
पहनाई थी। पहनाई थी। अरे पोंगा, उसने बोला ना मेरा मजाक का मूड नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मतलब बदले में तुझे कुछ भी नहीं मिला नैना से? ओ हेलो, मैं नैना को सरप्राइज देने गया था, कुछ लेने नहीं गया था। और नैना मुझे क्या देती? अपने कान के झुमके उतार के मुझे पहना देती। ओ भाई, इतना भोला भी नहीं है तू। हमारा इशारा सच में समझ नहीं आ रहा या ना समझने की एक्टिंग कर रहा है? एक्टिंग कर रहा हूँ। तभी तो मैं सोच रहा था कि प्यार का गणित का मास्टर हमें पूछ रहा है 2 + 2 कितने होते हैं। फिर मिली गाल पे। गाल पे। ओ हेलो, गाल पे, लेकिन वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। अरे यार, 3 साल से तुझे गाल पे चाटे ही चाटे मिले जा रहे हैं। तेरी किस्मत में चाटे ही लिखे नैना की। असली चाटा तो तुझे अब पड़ेगा हीरो, वो भी प्रिंसिपल मैम से, वो भी तेरी नैना को। तुम जैसा दोस्त हो ना तो दुश्मन की जरूरत भी ना पड़े। भाई अब हंसते ही रहोगे या कोई आइडिया सोचोगे जिससे नैना मेरे एक और लगा सके, करीब आ सके? भाई मुझसे ये आइडिया मांगना मतलब किसी गंजे से पूछना। भाई साहब आपके पास कंघा है कि? देख रहा था, अगर इसके दिमाग में इतने सारे आइडिया आते तो अब तक एक आध पता नहीं चुका होता बेचारा। जो तेरे दिमाग में आते हैं ना, तू ही बक दे। देख भाई, अपना गुजरात ड्राई स्टेट है, सिर्फ पीने वालों के लिए नहीं, प्यार करने वालों के लिए भी। नैना किसी भी स्टेट में हो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। पता नहीं शादी के बाद भी कुछ मिलेगा या नहीं। हंस लो। नैना को कैसे मनाना है मैं खुद सोच लूंगा। अरे भाई, नैना का मानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इससे अच्छा प्रिंसिपल मैम। पागल हो गए? इतनी बढ़िया वो उम्र में। अरे पोंगा, कर दी ना वही वाली बात। अभी डांडिया 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 के लिए आइडिया। ओ भाई, ज्यादा खुश मत हो, हम तो मजाक कर रहे थे। अब डांडिया ना वैसे ही हुआ जैसे हर साल होते आया, लड़के और लड़कियां साथ में। चलो भाई, मैं नहीं जा रहा कहीं भी, मेरी अटेंडेंस पहले थी। मैं ना चलना। अरे मैं नहीं जा रहा यार, अधूरे काम पूरे करना है। यार। पंडित आ गया। एक अधूरा काम तो हमें भी पूरा करना है, राइट? राइट, लेट्स गो। लगता है अंदर नहीं है यार। चलो चलो यार, वैसे भी छुट्टी का टाइम हो गया, चलो। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, कैन वी कम इन? अरे नहीं, चल 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 चल। यार प्रिंसिपल मैम तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गई? फिल्म देखने गई होंगी उमंग सिनेमा में। चलो यार जल्दी। वैसे भी मैडम ने तेरी बात मान नहीं कहा। तू मैडम क्या के हाथ जोड़ेगा, उनके पैर पकड़ेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला। चल ना। चल चल चल। ये क्या कर रहा है भाई? अबे चलना, क्या कर रहे हैं? भाई लॉटरी लग गई, इकोनॉमिक्स का पेपर। लगता है मैडम ने खुद अपने हाथों से बनाया है। वाकई मुन्ना ने एकदम सही कहा था। हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम से महीनों पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाना लॉटरी लगने से कम नहीं था। अब एक तरफ इस क्वेश्चन पेपर को साथ ले जाकर 100% मार्क्स लाने का पूरा मौका था, और दूसरी तरफ चुपचाप इस पेपर को वापस रखकर प्रिंसिपल मैम को डांडिया के लिए मनाने का ऑप्शन। पर शायद कहीं ना कहीं नैना की मास्टरनी वाली क्वालिटी मेरे अंदर भी आ चुकी थी। माता रानी वाला झूठ बोल के पहले से ही सर पर पाप चढ़ा लिया था, और अपने पाप का घड़ा इतनी जल्दी भरने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो किसी समझदार इंसान की तरह मैंने वो पेपर वापस रख दिया और अपने पाप के घड़े को हल्का कर दिया, जो कि शायद मुन्ना पंडित की नजर में पाप था। भाई दिमाग खराब हो गया तेरा?
क्या कर रहा है तू? हम जो करने आए थे बस वही करेंगे। तेरी अकल घास चढ़ने तो नहीं चली गई? भाई पेपर है ये, पेपर। इतने टाइम से गरीबों वाले नंबर ला रहे हैं, इसको देखते ना। अरे भगवान ने पहली बार मौका दिया 100/100 लाने का यार। प्रिंसिपल भी नहीं है इधर यार, चलना। और सबसे बड़ी प्रिंसिपल नैना, अगर उसे पता चल गया ना तो हम तीनों को कॉलेज से बाहर निकलवा देगी वो। छोड़ना यार, चलना। आजा, बैठ जा तू यहाँ। अब तुझे ना आराम की जरूरत है। लेकिन मम्मी जी हमें तो नहीं बेटा नहीं, ऐसे टाइम पे हिलना डुलना मना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ और अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। है नहीं? है नहीं पापा? डॉक्टर क्यों? पापा जी हम बिल्कुल ठीक है। मम्मी जी डॉक्टर क्यों? बाय गॉड, ऐसी हालत में डॉक्टर ही तो चेकअप करेगा ना तेरा। ऐसी हालत मतलब कैसी हालत? बुद्धू, उम्मीद से है तू? नहीं मम्मी जी हम रांची से हैं। अरे माय गॉड, मेरी भोला भंडारी है तू बिल्कुल। उम्मीद से मतलब तू माँ बनने वाली है। क्या? ये आपको किसने बताया? तेरे चेहरे ने, जो चांद की तरह चमक रहा है। नजर उतार देती हूँ मैं इसकी, मेरी नजर लग जाएगी इसको। मेरा बच्चा सुनिए। हाँ मैं दादी बनूंगी। सुनिए। हाँ। मैं दादा बनने वाला हूँ। और पता है मैंने अपने पोते का नाम भी सोच के रख लिया है। क्या? मैं अपने पोते का नाम रखूंगा इलाका। हाँ, और एकदम शान से चलूंगा और बोलूंगा कि चपड़गंजो, मैं इस इलाके का दादा हूँ। ये बहुत ही अच्छा था। हाँ? सुन, मैं तेरे लिए फ्रूट जूस बनाती हूँ। हाँ सुनिए ना। हाँ। वो काजू बादाम तो निकाली अलमारी से, जो मैं बॉम्बे से लेकर आई थी। वो मेरी बॉम्बे वाली, आज बहुत खुश, बोले तो बहुत ही खुश है तू। काश ये सच होता, आज हम सच में उम्मीद से होते। हे भगवान जी, आप फिल्मों में जैसे चमत्कार करते हैं ना, अपनी आंखों से ज्योति निकालकर, भगवान जी हमारे ऊपर भी कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए ना, प्लीज हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। हाय बहुत प्यारी है, कितने रोमांटिक है मेरे जीजा जी। तू ना भगवान से प्रार्थना कर कि तुझे भी ऐसे जीजा जी मिले। ऐसे नैना और ऐसे समीर, है ना? ऐसे ना शांति टीचर होगा। पता है मैंने तो समीर से मजाक भी किया था कि एन और एस की जगह ना एम और एस होना चाहिए। MS? मुन्ना स्वाति। अरे स्वाति, तू, तेरी उम्र तो बहुत लंबी है, तुझे पता है। मजाक कर रही थी, सुन लिया मैंने। रहने देना ना, वैसे भी तेरे लिए तो सब मजाक ही है। बस 1-2 दिन की बात है स्वाति, उसके बाद किसका मजाक उड़ता है वो तो पूरा कॉलेज देखेगा। चाचा जी हमेशा कहते थे लाइफ में अच्छी बात सिखाने वाले लोग कम ही मिलते हैं, पर कान में बुरी बात, गलतफहमी और बुरी आदतें डालने वाले कैरेक्टर्स हम सबके आसपास होते हैं। अब देखिए ना, मेरे और स्वाति के बीच सुनैना मच्छर की तरह भिन भिनाती हुई स्वाति के कान में गलतफहमी की बीन बजाती रहती थी, और वहाँ अर्जुन भैया के कान में सलाह के नाम पर बैड आइडियाज देने वाला ये एक और कैरेक्टर आ गया था। तब हम में से किसी को नहीं पता था कि वो छोटी सी रिपेयर शॉप आगे चलकर कितनी बड़ी बड़ी चीजों को बिगाड़ने का काम करेगी। अरे अर्जुन भाई, अरे सॉरी यार, ये तेरी मिक्सी अभी ठीक नहीं हुई। यहाँ 2-3 दिन और रहेंगे। मेरी तो पूरी लाइफ निकल जाएगी ठीक होने में। क्या हुआ अर्जुन, ये इतना मस्त नौकरी कर रहा है, फिर भी ये सेट क्यों रखा है? क्या नौकरी? नौकरी नहीं है वो, सजा है सजा। कुछ काम वाम नहीं है वहाँ करने को, बस खाली बैठो और मक्खियाँ मारो। अरे तो ठीक है ना, हाँ? बिन कुछ किया है ये सैलरी मिल रही है ना। यार ठीक है यार। लेगा तो? नहीं, मैं ये सब नहीं लेता।
अरे लगा दम मिटा गम, एक कस जाते ही ऐसा होता है ना जैसे बर्फ, ठंडा, शांत। तुम्हें पता है अर्जुन, लड़कों के हाथ में भी सिगरेट अच्छी नहीं लगती। ना लड़के पीते हुए अच्छे लगते ना लड़कियां, गंदी चीज है। अरे लेना, सोच क्या रहा है? मेरा ये वॉकमैन नहीं चल रहा है। हाँ। चेक। इसका मोटर खराब है, 2-3 दिन लगेगा और 120 रुपए का खर्चा है। ठीक है, मैं मंडे को लेके जाऊंगा। हाँ। मैं अभी आता हूँ। अरे अरे अर्जुन, चाय मंगा रहा हूँ। सुनो भाई साहब, हाय। हाय। आप शेफाली के कजन हो ना? हाँ, लेकिन तुम शेफाली को कैसे जानते हो? शेफाली कैसी है? वो अभी यहाँ पे है अहमदाबाद में, या फिर? भाई तुम कौन हो और तुम शेफाली को और मुझे कैसे जानते हो? वो तुम्हें एक बार मैंने शेफाली के साथ देखा था। शेफाली और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, दोनों को एक दूसरे के घर आना जाना भी रहता था। फिर मैं 1 साल के लिए जयपुर चला गया था। वापस आया तो पता चला कि शेफाली और आंटी अपना निर्मल ज्योति वाला घर छोड़ के कहीं और चली गई हैं, तो बस इसीलिए। अच्छा, कॉलेज फ्रेंड हो? हाँ, तुम्हारे पास कोई इनका एड्रेस या कोई फ़ोन नंबर होगा क्या? हाँ, एक मिनट। बहुत बुरा हुआ शेफाली और आंटी के साथ। तुम्हें तो पता ही होगा अर्जुन वाला किस्सा। हाँ, पता लगा मुझे। डरपोक बुज़दिल कमीना कहीं का। अरे जब प्यार निभाना नहीं आता तो प्यार किया ही क्यों था? तुम्हें पता है अर्जुन और उसके घर वालों ने कितनी इंसल्ट की आंटी और शेफाली की। मैंने तो बोला भी था आंटी को कि आप लोगों को शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। शिफ्ट तो अर्जुन और उसके घर वालों को करना चाहिए। कोई हक नहीं है ऐसे चीप लोगों को सोसाइटी में रखने का। सॉरी, ये लो। बाय द वे, आई एम तरुण। और तुम? साहिल। साहिल। ओके साहिल, नाइस मीटिंग यू। अरे अर्जुन, ये चाय ठंडी हो रही है। हाँ? अर्जुन, तो तुम हो वो? तुम्हारी शक्ल उतनी साफ याद नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ याद आ गया है मुझे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से शेफाली और आंटी को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। आंटी तो उस बात से अभी तक शॉक में है। शेम ऑन यू यार। ए शुक्र अच्छु भाई, शेफाली से मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। ए अर्जुन, क्या कर रहा है ये? ये क्वेश्चन पेपर्स मैंने यहीं डेस्क पे छोड़ दिए। वेरी बैड। अब कॉलेज टाइम खत्म और म्यूजिक टाइम शुरू मेरे जानू। इसका फोटो देख रही है, मैं देखता हूँ। कहीं जेवीआर का फोटो तो नहीं है?
मैं आई कमिंग मैम। कम इन। मैडम वो माली आया है। मैंने उससे कहा था कि सफेद गुलाब के पौधे ले आना, ले आया? हाँ मैडम सब लेके आया है। एक टाइम आप चल के देख लीजिए। हाँ चल। स्कूल में टीचर्स भगवान की तरह होते हैं। उनके लिए मन में या तो बहुत डर होता है या बहुत इज्जत, लेकिन कॉलेज में आते ही अचानक आपको समझ में आने लगता है कि आपके टीचर्स भी आपके जैसे ही जीते जागते इंसान हैं। उनके लिए इज्जत तो उतनी ही होती है, बस उनकी लाइफ के कुछ और रंग बाहर आ जाते हैं। मेरी कॉलेज की अब तक की सबसे मजेदार मेमोरीज में से है वो एक दिन। सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रिंसिपल मैम नाच रही थी, पर इसलिए क्योंकि उसके बाद जो मैंने किया, उसके बाद वो साल हम सब के लिए यादगार बन गया।